हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि शनि अपने से दशम भाव में किस तरीके के रिजल्ट देगा और क्या क्या आपको परिस्थितियां पहले दिखाएगा और बाद में उस परिस्थितियों को किस तरीके से सुधार करेगा। देखिए, शनि जो है वो काल पुरुष की कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है। वो दशम भाव का स्वामी है। दशम भाव का स्वामी होने से वह कर्म का स्वामी बन जाता है और वह कर्म का ही प्रधान ग्रह माना जाता है। न्यायाधीश की भूमिका निभाता है। आपके पूर्व जन्म के जितने भी बुरे कर्म हैं पहले उसको साफ करेगा। उसके बाद जैसे आप कोई भी नए घर में शिफ्ट होते हैं तो पहले साफ सफाई करते हैं, उसके बाद आप उसमें रहना शुरू करते हैं। तो पहले जो आपके पाप हैं, पुराने जन्म के पाप हैं, उसको साफ करता है और उसके बाद आपको इस लाइफ में जो भी आप करेंगे उसके अनुसार अच्छे या बुरे फल देता है। चलिए तो देखते हैं, जैसे कि अगर आपका शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है, यहाँ से टेंथ बनता है, टेंथ हाउस। ठीक है, तो इसमें किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, शुरुआती वर्षों में मेहनत देता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर्सनैलिटी के अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिश्तेदारों का कोई सहयोग नहीं मिलेगा और उससे आप उनसे आपको अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, अकेले ही संघर्ष करना है यदि आपका शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है और वो 10th को देख रहा है। ठीक है, इसमें फ़ायदा कब होता है? देखिए, 36 वर्ष की आयु के बाद आपको जो भी फ़ायदा है वो मिलेगा। आपका जो कर्म क्षेत्र है, जहाँ आप जॉब करते हैं, वहाँ पे आपको बेनिफिट 36 साल की उम्र के बाद ही मिलेंगे, तब तक आपको संघर्ष ही करना है। ठीक है? शनि आपको इसमें होशियारी देता है, चालाकी देता है और आपको सारे पैतरे सिखा देता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको लाइफ़ में डील करने से पहले। और जब आपका एज 36 का क्रॉस करता है, उसके बाद आपके बिना कहे काम बनने लग जाते हैं, आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमैटिकली लोग आपके पास आएँगे और आपका धीरे-धीरे काम बनना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि अगर शनि सेकंड हाउस में बैठा है और सेकंड हाउस में बैठ के वो कहाँ देखेगा, वो 11th हाउस को देखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। 11th हाउस होता है आपका आय का, सामाजिक दायरे का हाउस होता है और ये अचानक लाभ का भी हाउस होता है। शुरू शुरू में आपको आमदनी में बहुत दिक्कत आएगी, संघर्ष करना पड़ेगा, पैसों को लेके मतलब मारा मारी होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, दोस्त आपके पीठ पीछे चुगली करेंगे, एजुकेशन और रिलेशन दोनों में समस्या आएगी, दोनों में ब्रेक्स आएंगे, एजुकेशन में भी ब्रेक आएगा और रिलेशनशिप भी आपके बार बार ब्रेक होंगे। पर 36 की एज एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहेगा आपकी लाइफ में। इसके बाद आपका आमदनी का इजाफा होता है, एक से ज़्यादा बनते हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपके एक से ज़्यादा बनते हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं जो जो आपने इच्छा रखी है कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, वो चाहिए, सब मिलता है, क्योंकि 11th हाउस जो है वो मनोकामना का हाउस बोला गया है। बड़ी उम्र के जो लोग हैं, आपसे जो काफ़ी एजेड लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं या फिर आपसे जो पोजीशंस में बड़े हैं, उनसे बहुत अच्छा रिलेशन आपको बना के रखना है यदि आपका जो शनि है सेकंड हाउस में बैठा है। वो आपका बेनिफिट इमीडिएट नहीं होता है, बट एट द एंड ऑफ 36 ईयर, जब आपका 36 ईयर्स के बाद का जो लाइफ शुरू होता है, उसमें आपको बहुत हेल्प करता है वो रिलेशन। जो भी रिश्तेदार हैं, जो ये सोच के गए हैं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, इनको कुछ आता नहीं है, वही रिश्तेदार आपके पास फिर से आएंगे और फिर से आपको पूछेंगे कि यार इसको बहुत कुछ आता है, इससे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट, शनि अगर थर्ड हाउस में है और इस थर्ड हाउस में बैठ के वो देखता है 12th हाउस को, जो उसकी 10th दृष्टि है वो 12th हाउस पे पड़ती है। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट रहता है। देखो, थर्ड हाउस से 12th बनता है तो सुख, विलासिता और फिर वैराग्य, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। शुरू शुरू में वो आपको सब कुछ देता है। ठीक है, आपको अच्छा घर देगा, सब कुछ आपको मौज शौक कराएगा। बट इसके बाद 36 साल की जो उम्र होगी, उसके बाद आपका जो ध्यान है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ से हटके धार्मिक कार्यों की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। आपको लगता है कि मैं धार्मिक कार्य ज़्यादा करूँ, है ना, और आप मंदिर और इस तरीके की प्लेसेस को ज़्यादा विजिट करने लग जाते हो। शुरू में आपने अगर अपने खर्चों पर ध्यान नहीं दिया तो आपकी मुश्किलें बढ़ाएगा ये शनि। आपको बहुत ही सोच समझ के एक्सपेंस करना है यदि थर्ड हाउस में आपका शनि है तो। भाई बहन का जो धन है उसमें शुरू शुरू में वो बहुत ही मुश्किल देता है, वो भी परेशानियां देता है। ठीक है, उसके बाद 36 साल की उम्र के बाद भाइयों से भी ऊपर चले जाते हैं आप। जो आपके भाई बहन होंगे उनसे भी आपका ओहदा बड़ा हो जाता है, आपके पास काफ़ी मटेरियलिस्टिक गेन आते हैं 36 की एज के बाद। ठीक है, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यदि अगर शनि थर्ड हाउस में है और 12th को देख रहा है तो आपको पितरों से भी हेल्प मिलती है, तो आपको हमेशा अपने पितरों का ध्यान रखना है, उनको ऑफरिंग्स करती रहना है आपको। नेक्स्ट है, यदि शनि अगर फोर्थ हाउस में बैठा है, ठीक है, तो आपको क्या रिजल्ट देगा, ये आपको सीधा डायरेक्टली देखता है लग्न को। आपकी पूरी कुंडली का जो मेन हिस्सा है वो लग्न ही होता है, ये आपके लग्न को देखता है। तो इसमें सबसे पहले वो क्या करेगा, शादी में देरी कराता है। ठीक है, फिर एक आधा रिश्ता तो टूटना तय है आपका। ठीक है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वहाँ के लोगों के साथ में कुछ ना कुछ इश्यूज आपके बने रहेंगे। ठीक है, काम जो भी है आपका वो थोड़ा रुक रुक के होगा और हमेशा प्रॉब्लम्स उसमें फेस करनी पड़ती है। सफलता कब देगा, देखो, ये आपको निरोगी काया देता है, धन देता है, सरकारी जीवन साथी देता है, मकान देता है, बट ये सब मिलेगा 36 की एज के बाद। आपको कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी के काम में बहुत ज़्यादा फायदा होता है और ये ही काम आपको करना चाहिए। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो साइड में आपको कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए। आपकी एक यूनिक पर्सनालिटी बनाता है जब वो शनि फोर्थ में बैठ के लग्न को देखता है
तो एक यूनिक पर्सनैलिटी बन जाती है आपकी। देखिए 5th हाउस में अगर शनि बैठा है, तो 5th हाउस में बैठ के वो 2nd हाउस को देखता है एज़ अ 10th दृष्टि उसका 2nd हाउस पे पड़ता है, तो देखते हैं किस तरीके से वो आपको रिज़ल्ट देता है, ठीक है। धन भाव है, धन भाव में सीधी-सीधी बात है कि आपके जो भी फाइनेंशियल अफ़ेयर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आएँगे। हर एक छोटी चीज़ को लेके आपको है ना, ये महसूस होगा कि यार बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पितृ पक्ष से बुरे समाचार आपको मिल सकते हैं, गलत कोर्सेज़ आप चूज़ कर सकते हैं और कम विद्यार्थी जो हैं, उनको कम अंक आते हैं, यानी कि उनके मार्क्स हैं, वो कम आते हैं शुरुआती टाइम में, ठीक है। बट 36 की एज के बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ़ भी स्टेबल हो जाती है, आपका करियर भी स्टेबल हो जाता है और इसके बाद अगर आप पढ़ना चाहते हैं या आपने पढ़ाई शुरू करी है, तो उसमें आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। जो रिश्तेदार तरक्की पसंद नहीं करते थे, वे बाद में स्वयं चल के आपके पास आते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपके अंदर काबिलियत है, हमें आपसे बात करनी है। अगर वो 6th हाउस में बैठा है शनि, 6th हाउस में बैठ के वो देखेगा 3rd हाउस को, तो किस तरीके के रिज़ल्ट देता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक राजयोग बनता है, राजयोग का निर्माण होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। आपको सबसे पहले तो पेट से जुड़ी बीमारियाँ देता है, पेट से जुड़े जो इश्यूज़ हैं, वो आपकी लाइफ़ में कंटिन्यूअसली बने रहते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा शत्रु को ना कैसे खत्म करना है, उसी पे आपका ध्यान रहता है और उसकी वजह से आपको दिमाग में हमेशा टेंशन बनी रहती है। ये शनि 6th हाउस में बैठ के आपको देगा। यहाँ पे एक 6 और 3 का राजयोग बनता है, जो कि आगे चल के 36 की उम्र के बाद में ऐसा होता है कि आपका खुद का ना हुकूमत चलता है। आपका खुद जो बोलेंगे वही होगा। आपकी स्टेबिलिटी आती है और लाइफ स्टेबल होती है धीरे-धीरे। 36 साल की उम्र से पहले आपने जिन-जिन की मदद करी है, जो-जो आपने अच्छे काम करे हैं, वही सारे अच्छे काम आपको 36 के बाद में मल्टीप्लाई होके मिलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे ना हटें, ठीक है? आपके लिए क्या अच्छा है, यात्रा और सेल्स मार्केटिंग की जॉब आपके लिए अच्छी है। दूरगामी राजनीतिक क्षेत्रों में आपको जाना बहुत अच्छा है और ये जो कॉम्बिनेशन है, वो बड़े-बड़े राजनेताओं की कुंडली में भी देखे गए हैं। नेक्स्ट है अगर 7th हाउस में शनि बैठा है, तो 7th में बैठ के वो देखता है 4th हाउस को। तो चलिए समझते हैं उसका क्या रिज़ल्ट होता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, वो होती है कि आपकी शादी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, आपके जो रिलेशंस हैं, उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी और वो चीज़ें आपकी बार-बार छूटेगी। वहाँ पे टूटने के रिलेशंस टूटने के, दोस्ती टूटने के या मैरिज लाइफ़ टूटने के फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। घर में विघ्न, बाधाएँ आती हैं, मनपसंद मकान नहीं मिलता है, जो आपने सोचा है उससे थोड़ा-सा कम आपको मकान मिलता है, अगर है ना? और आपको इसमें करना क्या है, घर में आपको है ना हमेशा फूल जैसे वेजिटेशंस, फूल ये सब उगा के रखना है। इससे क्या होता है कि आपका शनि अच्छा होता है, उससे आपको घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव करके रखता है। जो लोग आज आपकी मदद नहीं करते हैं, वो कल खुद आएँगे आपके पास और आपसे मदद माँगेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर 7th में आपका शनि है तो। नेक्स्ट आता है अगर 8th में शनि बैठा है, तो 8 से वो देखता है 5th हाउस को, तो देखिए चलते हैं कैसा रिज़ल्ट मिलता है। देखिए पंचम भाव में तर्क-वितर्क और अचानक लाभ, ये 3 चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है? रिश्तों में शुरुआती असफलता रहती है और कोई भी रिलेशन है उसमें आपको हमेशा शुरुआत में तो रिलेशनशिप खराब होगा ही होगा, ठीक है? प्लानिंग के बिना ही अचानक घटनाएँ हो जाती है और आपको समझ ही नहीं आता कि लाइफ में चल क्या रहा है। बहुत ही अस्थिरता देता है वो 36 की एज से पहले, ठीक है? ये सब उसने जब साफ कर लिया, उसके बाद आपको देखा बहुत सारा पैसा देता है, बिना कमाया धन आपको अचानक लाभ, पार्टनर से धन, ये सब चीज़ें अचानक से आती है लाइफ में। आपको सोचा भी नहीं होगा उतना आपको मिल जाता है, ठीक है? आपको बोलने की शक्ति बढ़ जाती है, 36 की एज के बाद आपका स्पीच बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है? और जीवन साथी जो मिलेगा वो आपको सरकारी नौकरी वाला मिलता है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब वाला आपको रिलेशनशिप सरकारी पार्टनर मिलता है आपको। नेक्स्ट हम चलेंगे 9th में। 9th में जब शनि बैठा है, तो यहाँ से आपको दिखेगा वो 6th हाउस को। तो जब वो छठे भाव को देखता है, तो क्या करता है, शत्रु और स्वास्थ्य का उसके अंदर रिलेशन बैठता है। इसको कैसे समझते हैं चलिए, ठीक है। भाग्य में पहले बाधा डालेगा क्योंकि 9th में बैठा है तो भाग्य भाव है, उसमें बाधा डालता है। फिर आपको बीमारी का फ़ोबिया होता है और शक स्वभाव हो जाता है आपका जो है आपका जो नेचर है वो ऐसा हो जाता है कि हर जने पे शक करते हैं आप। ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, उसका क्या मोटिव है, उसको क्या चाहिए मेरे से, ये सब आपको दिमाग में आता है। आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते जल्दी। और अगर आप किसी नौकरी के हकदार भी हैं, आपको लगता है कि यार ये इसका तो मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, उसके बाद भी वो आपको नहीं मिलेगी। इस तरीके के आपको प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। बट आफ्टर 36 जो एज है, उसके बाद आपको बहुत अच्छा अवसर देता है, जॉब आपकी बहुत अच्छी लगाता है और आपके जो शत्रु हैं, जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, वही आपके लिए काम करने लग जाते हैं। तो बुरे समय में भी शत्रुओं का नाश करता है वो। और भाइयों से जो है वो आपका ज़मीन जायदाद का फ़ायदा करवाता है। वो विवाद आपको बचाता है, वो आपको करना नहीं चाहिए और कोर्ट केसेस से आपको बचना चाहिए यदि आपका शनि 9th में बैठा है तो। अगर 10th में बैठा है शनि, तो यहाँ से वो 7th को देखेगा, तो चलिए समझते हैं क्या होता है इसका रिज़ल्ट। ठीक है, जीवन साथी का प्रॉब्लम्स आएगा और आपके रिलेशंस खराब करेगा। सीधी-सी बात है, 10th में अगर बैठा है, तो आपका जो अपोज़िट जेंडर के साथ में जो रिलेशन है, वो हमेशा खराब रहेगा। 10th जो है वो कर्म का भाव है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करेंगे आप, अपनी वर्क लाइफ़ में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, आपके बॉसेस के साथ वर्क प्रॉब्लम फेस करेंगे, आपने जितना काम किया है, आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसका जो फ़ायदा है वो क्या होगा,
आपको क्या करना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। आपका सिर्फ काम ही आपके लिए सब कुछ नहीं है, आपको अपने जीवन साथी को भी उतना ही समय देना चाहिए, और जितना आप जीवन साथी को या अपने पार्टनर को समय देंगे, वो आपके बाद में काम आएगा। जब 36 साल की उम्र के बाद में जो ये चीज़ें आपको परेशान करेगी कि ये चीज़ मैंने क्यों करी? मैंने पहले अपना समय क्यों इतना बर्बाद किया सिर्फ़ अपने वर्क के लिए? हमेशा वर्क ही सब कुछ नहीं होता है, लाइफ़ में हर चीज़ बैलेंस करके चलनी चाहिए। घर का माहौल आपका अच्छा बनेगा, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आपको रखनी है, ना वर्क लाइफ़ बैलेंस आपको हमेशा मेंटेन करके चलना है, तो आपकी कुंडली में शनि अच्छे रिज़ल्ट देगा। नेक्स्ट चलते हैं, यदि आपका शनि 11th भाव में बैठा है, 11th भाव में बैठ के वो देखता है 8th हाउस को, तो चलिए किस तरीके के रिजल्ट देगा, ठीक है? आपको गोपनीयता और अचानक लाभ, ये 8th हाउस का जो है मेन ट्रेड्स है, तो इसमें आपको हमेशा क्या करना है कि सीक्रेट रिलेशनशिप आपको नहीं रखना है सबसे पहले तो, ठीक है? अचानक धन लाभ रुका रहता है, ठीक है? बहुत मेहनत के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, और पैतृक संपत्ति में भाइयों के से समस्या आपको आ सकती है। अब 36 की एज के बाद अचानक लाभ मिलना शुरू होते हैं। धन कमाया नहीं है, वो भी आपको मिलेगा, और काम करने का ढंग सबसे अलग होता है आपका, आप सबसे यूनिक वे में काम करते हैं किसी भी काम को करना है तो। आपको 36 की एज के बाद जो भी आपको काम करना है, वो सिर्फ़ आपके दिमाग में होना चाहिए। आप किसी को बताना नहीं है। पहले एग्ज़ीक्यूट करिए, उसके बाद उसको डिस्कस करिए, ठीक है? और आपको एक काम करना है, जो भी आपका मकान है, वो ऐसा नहीं हो कि लास्ट में हो गली के, या फिर ऐसी गली में हो जहाँ पे गली एंड होती है, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमेशा गली के ऐसी गली में लें जहाँ दोनों तरफ से आना-जाना हो सके। नेक्स्ट, जब 12th हाउस में शनि है, तो वो देखेगा 9th हाउस को। देखिए चलते हैं इसका क्या रिजल्ट है। भाग्य भाव में ये है क्या, जो आपका भाग्य है वो हमेशा साथ नहीं देगा, ठीक है? आपको छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत स्ट्रगलिंग रहेगी लाइफ में, लड़ाई-झगड़े, कोर्ट केस, मानसिक अशांति, ये हमेशा बना रहेगा 36 साल की उम्र के पहले। उसके बाद क्या होता है, 36 की एज के बाद एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड आता है। पूर्व जन्म के जो भी काम काम आपने किए हैं, जो भी अभी तक के काम किए हैं, उसमें आपको फ़ायदा होता है। आपके जो पितृ हैं, वो भी आपको हेल्प करते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी जो नज़र लगती है, जो दोष होते हैं आपके कार्य में, वो भी काफ़ी धीरे-धीरे सुधरने लगते हैं, ठीक है? आपका जो एंड टाइम है, ठीक है? जो आपका मृत्यु का समय है, जहाँ पे हम कहते हैं कि ये एज के बाद में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी सॉर्ट होने लगती हैं, और आपका अच्छा टाइम शुरू होता है, और बहुत शांति की मृत्यु मिलती है आपको। अब इसका एक समरी समझ लेते हैं किस तरीके से है। शनि हमेशा पूर्व जन्म के बुरे कर्म को निपटाता है पहले, ठीक है? 36 की एज के पहले जो भी आपने बुरे कर्म किए हैं उसको निपटाएगा, और पूर्व जन्म के जो भी कर्म किए हैं वो 36 की एज तक में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उसके बाद अच्छे कर्म करने का रिज़ल्ट आपको 36 की एज के बाद मिलता है। तो शनि जो है वो धीमी-धीमी तरक्की देता है, बट एट द एंड वो आपको स्टेबल ज़रूर करता है, ठीक है? इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको चाहिए कि आप पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।